हाँ जी, शुरू करिए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। वालो विरह रस भीनो, रंग विरह मार मार तो, रंग विरह मार मार तो, वासना रुदन करे झलधार, वासना रुदन करे झलधार। आप लेखावी आले को थयो अमथी, आप ओले खावी आले को थयो अमथी, जे कोई होती तामसियो सिरदार। वालो विरह रस भीनो, रंग विरह मार मार तो, रंग विरह मार मार तो। कल कल कामनी वदन विल खाविया, विश्वमावर्तियो हाहाकार। कल कल कामनी वदन विल खाविया, विश्वमावर्तियो हाहाकार। उन्मद अटपटा अंग थी टलीने, मानन सहुए मनवियो हार, मानन सहुए मनवियो हार। वालो ओ विरह रस भीनो, रंग विरह मार मार तो, हो रंग विरह मार मार तो। पतिव्रता पल अंग थाए नहीं अलगियो, ना काय जारवंतियो बीना जार। पात्रियो प्यू थकी अमे जे अभागणियो, रहियो अंग दाग लगावन हार, रहियो अंग दाग लगावन हार। वालो ओ विरह रस भीनो, रंग विरह मार मार तो, रंग विरह मार मार तो। स्यारे एवा करम कर्या हता कामनी, धाम माहे धाड़ी आगल आधार। स्यारे एवा करम कर्या हता कामनी, धाम माहे धाड़ी आगल आधार। हवे काड़ो मोह जल थी बूढ़ती कर ग्रही, कहे श्री महामती मारा भरतार। कहे श्री महामती मारा भरतार। वालो विरह रस भीनो, रंग विरह मार मार तो,
रंग विरह मार मारतो वासना रुदन करे जलधार वासना रुदन करे जलधार आपोल खावी अलगो थयो अमथी आपे ओल खावी अलगो थयो अमथी जे कोई होती तामसियो सिरधार वालो ओ विरह रस भीनो रंग विरह मार मारतो रंग विरह मार मारतो। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम सुंदर साथ जी, शुरू करते हैं, समय हो गया। प्रथम लागू दोई चरण को धनिये न छुड़ाइयो खीन लाक तली लालेड़िया मेरे जीव के ही जीवन इन पांव तले पड़ी रहूं धनी नजर खोलो बातून पलना वालों निरखो नेत्रे मेरे जीव के ही जीवन मेरे जीव के ही जीवन। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। कलश हिंदुस्तानी ग्रंथ का दूसरा प्रकरण चल रहा है सुंदर साथ जी, जिसकी 24 चौपाई हो गई है और इन चौपाई तक जो है जो वर्णन चल रहा है कि इस माया का वर्णन चल रहा है कि यहाँ पर कोई भी जीव जो है अगर खोज करना शुरू करता है तो वो शास्त्रों का आधार लेता है। धार्मिक आध्यात्मिक राह पे चलने के लिए शास्त्रों का ज्ञान हर जीव लेता है। उसको राह खोजने के लिए उन्हीं का सहारा लेना पड़ता है कि परमात्मा कौन है, कहाँ रहता है, उसका धाम क्या है। इन सब के लिए उसको शास्त्रों का सहारा लेना पड़ता है। लेकिन जिन शास्त्रों का वो इस स्वप्न की बुद्धि के सारे शास्त्र हैं उनसे वो सहारा लेता भी है तो वो इस निराकार शून्य तक ही रहता है और इसके आगे वो नहीं जा पाता है, क्योंकि इससे आगे का ज्ञान जागृत बुद्धि के बिना आ नहीं सकता है। तो कह रहे हैं ए मत वेद वेदांत की शास्त्र सबो ए ज्ञान सो साधु लेकर दौड़ी आगे मोह न देवे जान। सारे साधु संत इसी वेद और वेदांत के शास्त्रों के ज्ञान को लेकर आगे बढ़ते हैं, लेकिन आगे मोह और निराकार से आगे नहीं जा पाते हैं। यावित ज्ञान जो चरचरी सो में देखा चितलाए जो मनुआ सुपने मिने बेसुध गोते खाए। वो कह रहे हैं इन ज्ञान और इन ज्ञान की चर्चाओं को यदि ध्यान से देखा जाए, चित्त से देखा जाए, इंद्रावती जी कह रही है, तो इन सब में इतने संशय है। कोई एक एक बात को कहता है, दूसरा उस बात को काट देता है, तो इनमें इतने तरह के संशय हैं। बिल्कुल ऐसे लगता है जैसे सपने में हमारा मन जो चंचल होकर जो है इधर उधर गोते लगाता है और उसमें कुछ भी वास्तविकता नहीं होती है। बिल्कुल वैसे ही इन शास्त्रों का ज्ञान दिखाई देता है। खिन में कहे सब ब्रह्म है, खिन में बंझा पूत मद माते मरकट जो करे सो अनेक रूप। एक पल में तो कहते हैं कि यहाँ के कण कण में ब्रह्म है, हर कण में ब्रह्म है। खिन में कहे सब ब्रह्म है, सभी ब्रह्म है, छोटे से छोटे चींटी से लेकर हाथी तक और सारे जीव जो है मनुष्य योनि और परमात्मा तक सब जो है ब्रह्म है। खिन में बंझा पूत। और दूसरे पली क्या कहते हैं कि ये संसार स्वप्न जैसा है, एक बांझ के जैसे पुत्र नहीं होता, जैसे आकाश में फूल नहीं होता, जैसे खरगोश के सींग नहीं होते, उस तरह से ये स्वप्न का संसार है, इसका कोई अस्तित्व नहीं है। सुंदर साथ जी, अगर इसका अस्तित्व नहीं है तो इसके कण-कण में ब्रह्म कहने का क्या तात्पर्य है? तो दोनों बातें विरोधाभास हैं। एक तरफ कह रहे हैं कि ये ब्रह्मांड कुछ नहीं है, दूसरी तरफ कह रहे हैं कि इसके कण-कण में ब्रह्म है। मद माते मरकट जो करे सो अनेक रूप। दोनों इस तरह से विरोधाभास दिखाई देता है और इस तरह से अपनी अपनी बातों को बदलते हैं वो कि ऐसे लगता है कि जैसे एक नशे में बंदर हो जो उलट पुलट गुलाटियां खा रहा हो। खिन में कहे सत्य असत्य माया कछुए कही न जाए यो संग संसा दृढ़ हुआ सब धोखे रहे फिर आए।
कभी इस माया को सत्य कह देते हैं और कभी इसको असत्य कह देते हैं, कभी कहते हैं कि माया कुछ है ही नहीं। इस तरह से इनके संशय ही बने रहते हैं और सब लोग धोखे में ही घूमते रहते हैं। खिन में कहे हैं आप में, खिन में कहे बाहर, खिन में माहे ना बाहर, या को शब्द ना कोई निर्धार। कभी कहते हैं कि हमारे अंदर ही ब्रह्म है, अंदर जाकर ही ब्रह्म की प्राप्ति होती है, खिन में कहे बाहर, और कभी कहते हैं कि बाहर सब तरफ ब्रह्म ही ब्रह्म है, खिन में माहे ना बाहर। और कभी कभी तो ऐसा कहते हैं कि ना तो अंदर है ना बाहर है, वो तो अंदर बाहर से बिल्कुल अलग कहीं है, या कोई शब्द ना कोई निर्धार, उनके शब्दों में कुछ भी निश्चित नहीं होता है। खिन में कछु और कहें, खिन में और की और, सो बात दृढ़ के हो गई, जाको वचन न रह गई ठोर। कभी कुछ और कहते हैं, कभी कुछ और कहते हैं, उनके शब्दों में दृढ़ता नहीं है। बहुत सरल चौपैया है सुंदर साथ जी। जैसे बालक बाबरा खेले हंसता रोए, ऐसे साधु शास्त्र में दृढ़ न शब्दा कोई। जैसे एक छोटा बच्चा रोते समय कभी हंसता है और कभी एक पल में ही रोने लग जाता है, ऐसे शास्त्रों में साधुओं के वाक्य में दृढ़ता नहीं है। ये सब सिंह ससिंग बंजा पूत विराट, फूल गगन नाम धरत, धर के उड़ाए देवे सबसार। और अंत में इस माया को खरगोश के सिंह या बाज का पुत्र या गगन आकाश में फूल का नाम धरकर इसका बिल्कुल एकदम से खत्म ही कर देते हैं कि माया कुछ है ही नहीं। आप होत फूल गगन बढ़त जात गुमान, देखीता छल क्षेत्रे हाय ऐसी नार सुजान। यदि ये ब्रह्मांड ही जो है आकाश में फूल के समान है कि जो है ही नहीं तो इस ब्रह्मांड में जो हम हैं, तो हम भी तो आकाश के फूल की तरह हो गए, हम भी नहीं है। यदि ये माया नहीं है तो हम भी इस माया में रहने वाले हम भी नहीं है, हमारा भी अस्तित्व तो कुछ नहीं है। इस ब्रह्मांड का अस्तित्व नहीं है तो हमारा भी अस्तित्व तो नहीं है। अगर ऐसा कहते हैं, ऐसा कहते कहते भी बड़ा जात गुमान, लेकिन अहंकार पे चढ़ते चले जाते, चढ़ते चले जाते। इंद्रावती जी कह रही है यदि ये ज्ञान हो जाए कि ये ब्रह्मांड कुछ नहीं है और ये आकाश के फूल के समान है जो होता ही नहीं, तो फिर इसमें रहने वाले हमें किस बात का गुमान करना, हम भी कुछ नहीं और हमारा भी कोई अहंकार ही नहीं है। लेकिन ब्रह्मांड को तो कुछ नहीं कहते हैं, लेकिन अपने अहंकार को बढ़ाते चले जाते हैं, बढ़ाते चले जाते हैं। देखीता चल क्षेत्र हाय ऐसी नार सुजान। इंद्रावती जी कह रही है कि ऐसी स्त्री है, माया रूपी ऐसी स्त्री है जो देखते देखते ही आपको छल लेती है। कोई ना परखे छल को, जिन छल में है आप सो न्यारा खसम, जो छलते सो क्यों पाइए साक्षात। वो कह रहे हैं जिस छल में खुद रह रहे हैं उस छल की पहचान किसी को नहीं है। तो जो प्रीतम पारब्रह्म अक्षर की जो इस छल से बिल्कुल परे रहते हैं उसको भलाई कैसे पा सकते हैं। अटक रहे सभी तई आगे शब्द न पावे से, इंड गोलक बीच में या के मोह तत्व चौफे। वो कह रहे हैं सब इसी तरह से तरह तरह की बातें करके अटक जाते हैं, इनके शब्द जो है आगे तक जाते ही नहीं है। इंड गोलक बीच में, ये जो ब्रह्मांड है एक गोलक की तरह है, ये जो इंड गोलक बीच में, ये जो ब्रह्मांड है ये गोला है और इसके ये बीच में है और इसके चारों तरफ मोह तत्व है। तो सुंदर साथ जी ब्रह्मांड को एक गोलक का उदाहरण के रूप में कहा गया है। अब सुंदर साथ जी जो मिट्टी की गोलक होती है, इसको क्यों गोलक कहा गया उसको हम समझते हैं। जो मिट्टी की गोलक होती है उस गोलक में मिट्टी की गोलक होती है गोल रंग की, और उसके अंदर रहने वाले सिक्के जो होते हैं वो जीव होते हैं। तो ये जो इंड है एक गोलक की तरह है जिसके अंदर रहने वाले सारे जीव जो हैं वो सिक्के हैं। और किसी भी गोलक से यदि सिक्के को बाहर आना, कोई सिक्का यदि ज्ञान प्राप्त करके उस गोलक से बाहर निकलना चाहे तो क्या वो उस गोलक में जो एक छोटा सा छेद है उससे वो बाहर निकल सकता है? वो कितना भी उछले वो एक तो उछल नहीं सकता और उछल के उस छेद से वो बाहर नहीं आ सकता। गोलक में रहने वाले जो सिक्के होते हैं वो कभी भी गोलक से बाहर नहीं आ सकते कितने भी प्रयास कर रहे हैं। गोलक से सिक्के को बाहर लाने के लिए जो बाहर हम बैठे, मान लीजिए ये हमारी गोलक है और इसके अंदर सिक्के हैं, तो इस सिक्के को निकालने के लिए, ये मेरे सिक्के हैं और इन सिक्कों को निकालने के लिए मुझे ही प्रयास करना पड़ेगा। या तो मुझे उस गोलक को तोड़ देना होगा तो सिक्के सारे बाहर आ जाएंगे, या फिर मैं किसी प्रयास से अगर उन सिक्कों को बाहर करना चाहूंगी तो मुझे गोलक को उलटना पुलटना पड़ेगा और उस छेद में आए हुए सिक्कों से खनका के सही जगह पे ला के उनको
छिटका के बाहर करना पड़ेगा। तो गोलक से सिक्कों को बाहर लाने का प्रयास सिर्फ जो गोलक के बाहर है वही ला सकता है। गोलक के अंदर रहने वाले सिक्के कभी भी गोलक से बाहर स्वयं नहीं आ सकते हैं। इस भाव से हमें इस सारी माया को समझना चाहिए कि गोलक के अंदर रहने वाले जीव अपने किसी भी प्रयास से बाहर नहीं आ सकते। सिर्फ जो गोलक के बाहर है वही उन सिक्कों को बाहर ला सकता है। तो इसी भाव से हमें समझना चाहिए कि जागृत बुद्धि का ज्ञान या इस इंड रूपी गोलक के बाहर कौन है? राजी महाराज है। सिर्फ वही अपने प्रयासों से इस गोलक में रहने वाले जीवों को बाहर ला सकते हैं। गोलक के अंदर रहने वाले जीव कभी भी बाहर नहीं आ सकते। शब्द जो सारे मोलो एक लवा ना निकसिया पार, खोज खोज ताई शब्द को फेर फेर पड़े अंधार। गोलक के अंदर रहने वाले जीव अगर ज्ञान प्राप्त करते हैं तो वो उस गोलक का ही ज्ञान प्राप्त करते हैं, उस गोलक के ही ज्ञान के बारे में बताते रहते हैं। गोलक के बाहर वो कभी गए नहीं तो गोलक के बाहर का ज्ञान वो कैसे दे सकते हैं? तो सारे शब्द जो सारे मोह लो उस मोह तत्व तक ही उनके सारे शब्द होते। एक लवा ना निकसा पार, एक शब्द भी गोलक से बाहर जाने का नहीं होता है। खोज खोज ताई शब्द को अब उस ज्ञान को लेकर और जीव यदि उनका अनुकरण करते हैं तो वो उन्हीं शब्दों से खोज करते हैं। अब उन्हीं शब्दों से खोज करेंगे तो वो शब्द हैं कहाँ के? निराकार तक है। तो वो ज्यादा से ज्यादा अगर बहुत कोशिश भी कर लेंगे तो निराकार तक ही जा सकते हैं। पार का ज्ञान कोई भी नहीं, ना किसी ने दिया ना कोई उस तक पहुंचा। एक ख्वाबी दम सब नींद लो, ए दम नींदे के आधार, जो कभी आगे बल करे तो गले नींदे में निराकार। तो ये जो ख्वाब में रहने वाले जीव है जिनको ख्वाबी दम कहा गया है, इनकी पहुंच नींद तक ही होती है, यानी कि निराकार तक ही होती है। क्योंकि ये दम नींद के आधार, क्योंकि ये बने ही निराकार से होते हैं, आदि नारायण से ही तो बने हैं सारे जीव। तो कह रहे हैं कि ये ज्यादा से ज्यादा आदि नारायण तक पहुंच पाते हैं। जो कभी आगे बल करे तो गले नींदे में निराकार। यदि कोई बल कर भी लेता है और आदि नारायण से आगे भी चला जाता है तो आगे जाकर मोह तत्व में गल जाता है। इससे आगे कोई उपाय नहीं है, वो जा ही नहीं पाते हैं। तबक 14 ख्वाब के याको पेड़े नींद निदान, नींद के पार जो कसम सोए क्यों करे पहचान। ये 14 तबक जो है वो ख्वाब से बने हुए हैं, आदि नारायण के ख्वाब से बने हैं, प्रणव ब्रह्म के ख्वाब से बने हैं। याको पेड़े नींद निदान, इसमें उत्पन्न होने वाले जीव का पेड़ मूल क्या है? नींद ही है। आदि नारायण की नींद में बना हुआ ये 14 लोगों का ब्रह्मांड है और इसमें रहने वाले जीव हैं, उनका मूल क्या हुआ? आदि नारायण की नींद ही हुई। तो याको पेड़े नींद निदान, इनकी जो मूल है, इनका जो बीज है वो भी आदि नारायण की नींद में ही है। नींद के पार जो कसम, लेकिन इस ब्रह्मांड की नींद के पार जो अक्षरातीत पूर्ण पार में सो एक क्यों करे पहचान। भला ये जीव उनको उनकी पहचान कैसे कर सकते हैं? बड़ी बुद्ध वाले जो कहा भाई सो शीतल भय इन बात ना पहचान, छल वतन की सो सुन गले ले स्वान। इस ब्रह्मांड में भी जो बड़ी बुद्धि वाले कहलाते हैं, जिनका ज्ञान बहुत बड़ा है, वो भी इन्हीं शब्दों में ही रहते हैं, यहीं पे ही अपनी शीतलता मानते हैं। ना पहचान छल वतन की, उन्हें तो ना तो इस छल के ब्रह्मांड की पहचान है। सो सुन गले ले स्वान, और वो शून्य में जाकर गल जाते हैं और फिर आगे वापस आकर शांति पकड़ लेते हैं, क्योंकि इससे आगे उनको जाने का उपाय नहीं मिलता। तो नेति नेति निगम करके खुद ही अपने ज्ञान को बड़ा समझ लेते हैं कि हम तो अंतिम अवस्था तक हो, क्योंकि उससे आगे पहुंच नहीं पाते तो उसी को अंतिम अवस्था समझ लेते हैं और शून्य को ही, निराकार निरंजन को ही जो है परमात्मा मानकर उसी में अपना ध्यान बार बार लगाते हैं और वही राह पे लोगों को चलाते हैं। तो सुंदर साथ जी जो जिस राह पे चल रहा होता है वो उसी राह पे दूसरों को चला सकता है, उससे आगे की राह पे वो नहीं ले जा सकता। ए पुकार साधु सुन के हट रहे पीछे पाओ, पार सुध किन्ना परे सबीती रहे उड़ जाओ। उनके पीछे चलने वाले जो और साधु होते हैं वो इस तरह की बातें सुनकर फिर पीछे हट जाते हैं, क्योंकि उनको इसके आगे का मनोबल ही नहीं मिलता। उनको मालूम है कि हमारे आगे वाले साधु भी सिर्फ शून्य निराकार तक पहुंचे और नेति नेति निगम कह के वापस आ गए। पार सुध किन्ना पड़े सविती रिवर जाए। इस प्रकार से अग्रणी और उनके पीछे चलने वाले साधु इस तरह की बातों से शून्य निराकार तक ही रहते हैं। जिन्हों जैसा खोजिया सो बोले बुध माफक, में देखे शब्द सवन के सो गए जाहिर मुख बक। वो कह रहे हैं जो जैसा खोज करता है अपनी बुद्धि के अनुसार करता है, उसकी बुद्धि जहां तो स्वप्न की बुद्धि है वो स्वप्न तक ले जाएगी। मैं देखे शब्द सवन के सो गए जाहिर मुख बक। इंद्रावती जी कह रही है मैंने सारे शास्त्र शब्दों को पढ़ लिया है, वो अपने मुख से सिर्फ यहीं तक की बात कह के गए हैं। याविद तो हुई नास्त सो नास्त जानो जिन, सार शब्द में देख के लिए सुदृढ़ कर मन। इंद्रावती जी कह रही है, इंद्रावती क्या मतलब श्यामा मरानी कह रही, जिन्होंने सभी शास्त्रों की खोज भी करी थी, सभी धर्म ग्रंथों की खोज करी थी, उनके ज्ञान उनके मंत्र सब कुछ पे वो चले थे। तो श्यामा मरानी इंद्रावती जी के धाम हृदय में विराजमान होकर ये कह रही है कि मैंने सारे शब्द शास्त्रों को देख लिया,
उनमें सार शब्द यही थे कि वो शून्य निराकार तक जाने थे। या भी जो ही नासो नास जानो जिन, सार शब्द में देख के लिए सुदृढ़ कर मन। लेकिन इनमें जबराइल के जोश के द्वारा भी कुछ शास्त्र लिखाए गए हैं, जैसे भागवत है, जैसे कुरान है, जैसे बाइबल है। इनमें परमात्मा की तरफ इशारा किया गया है। तो श्यामा मधानी क्या कह रही है कि इस तरह सारे शास्त्रों को पढ़ने के बाद कोई ये समझे कि परमात्मा तक पहुंचा नहीं जा सकता, तो ये गलत है। ऐसा नहीं समझना चाहिए। सार शब्द में देख के मैंने चाहे बाइबल से लिए या भागवत से लिए या कुरान से लिए, जिसमें अक्षर पूर्ण ब्रह्म के आने की बात कही गई है, तो उन सार शब्दों को मैंने देख लिया अपनी जागृत बुद्धि से, लिए सुदृढ़ कर मन, और उनको अपने दिल में मैंने बसा लिया। जिन जानो पाया नहीं है पावन हार प्रमाण, सोए छिपे इन छल में ता, वाकी मिले न कासोतान। श्यामा महारानी क्या कह रही है, ऐसा नहीं समझना चाहिए कि किसी ने उस परमात्मा को पाया नहीं है, पाने वाले भी हैं। सोए छिपे इन छल में वाकी मिले न कासोतान, वो इस लेकिन छल में छुप के बैठे हुए हैं, छुपे हुए हैं। उनकी क्योंकि इसलिए छुपे हो क्योंकि उनकी तान किसी से मिलती नहीं है, उनकी बात किसी भी शास्त्रों से मिलती नहीं है। वो एक अलग अनोखी बात कहते हैं, उनकी बात पे जल्दी यकीन नहीं होता है। तो कह रहे सोए छिपे इन छल में ताकि मिले वाकी मिले ना कासोतान, उनकी किसी से भी तान मिलती नहीं है। सो तो प्रेमी छिपरे वायको होए गयो सब तुच्छ, खेले ओ खेले प्रिया के प्रेम में और भूल गए सब कुछ। ऐसे प्रेमी जो है वो हमेशा छिपे ही रहते हैं, जो अक्षरातीत पूर्ण पारब्रह्म से प्रेम करते हैं, उनके साथ लीला विहार और आनंद करते हैं, उनके लिए ये ब्रह्मांड जो है तुच्छ हो जाता है। वो खेले प्रिया के प्रेम में, वो तो प्रीतम के प्रेम के में खेलने में ही मगन है, उनके लिए माया कुछ नहीं रहती है, इसीलिए वो छुपे रहते हैं और भूल गए सब कुछ। वो सारी दुनिया को भूल जाते हैं पल भर में ही और प्रीतम के प्रेम में ही मगन रहते हैं। सूरत न वाकी छल में वाही तरफ उजास, प्रेमी में मगन भई और होए गयो सब नाश। उनकी तो सुरता छल में होती ही नहीं है, उनका तो सुरता जो है प्रीतम के प्रेम में रमी हुई होती है। वो प्रेम में मगन होते हैं, उनके लिए सब कुछ खत्म हो चुका होता है और उनको कोई मतलब नहीं होता प्रीतम के प्रेम के अलावा। प्रेमी तो नहचे प्रेले उन्मुख बोलियो न जाए, शब्द कदी जो निकसे तो ज्ञानी क्यों समझाए। वो कह रहे हैं ऐसे प्रेमी जो प्रीतम के प्रेम में रंगे रहते हैं, वो निश्चित ही छुपे रहते हैं, पर यदि कभी वो सामने आकर अपने मुख से कुछ बोल भी देते हैं, शब्द कदी जो निकसे, कुछ मुख से बोलते भी हैं, तो ज्ञानी क्यों समझाए। तो उसको ज्ञान को प्राप्त करने वाले शास्त्र, वो ऋषि मुनि, उनके साथ जो है उनका कोई मेल मिलाप नहीं हो पाता है, क्योंकि ज्ञानी अपने ज्ञान से तर्क वितर्क करता रहता है और प्रेमी प्रेम में मगन हो जाता है। तो प्रेमी अपने प्रेम की कोई बात कहता है तो वो ज्ञान के धरातल पर नहीं कहता है, वो अपने प्रेम के धरातल पर कहता है, और प्रेम के धरातल पे उसकी नींव भी प्रेम होती है। तो ज्ञान की, ज्ञानी व्यक्ति की नींव जो है वो तर्क वितर्क और ज्ञान होता है, तो वो दोनों एक दूसरे को समझ नहीं पाते हैं। शब्द जो सीधे प्रेम के शास्त्रों सियानप छल, या भी कोई ना समझे बात बढ़िया बल। वो कह रहे हैं प्रेम के शब्द तो बिल्कुल सीधे होते हैं, उनमें कोई टेढ़ापन होता ही नहीं है, और शास्त्रों में तो चतुराई ही होती है। उसको तो ज्ञान के एक एक चौपाई के एक एक खंड का अलग अलग ज्ञान से समझा जाता है उसको, या भी कोई ना समझे। इसलिए आपस में प्रेमी और ज्ञानी एक दूसरे की बात नहीं समझ पाते हैं। बात बड़ी पड़ी है बल, इसलिए उनकी बातों में ही बल पड़ा रहता है। साधु शास्त्र जो बोले सो तो सुनता है संसार, पर मूल मायने गुज है सोई गुज शब्द है पार। वो कह रहे हैं सारे साधु जो है शास्त्रों के बारे में बोलते हैं और उनका अर्थ करते हैं, जिनकी बातों को पूरा संसार सुनता है, पर मूल मायने गुज है, लेकिन उन शास्त्रों में जो गुज बातें छुपी हुई हैं, सोई गुज शब्द है पार, जिनका अर्थ कोई कर नहीं पाता, वही गुज शब्द जो है पार तक ले जाते हैं। सब कोई देखे शास्त्र को, शास्त्र तो गोरख दंड, मूल कड़ी पाए बिना तोलो देखीता ही अंध। वो कह रहे हैं सभी लोग शास्त्रों का सहारा लेकर आगे बढ़ते हैं, पर शास्त्र तो खुद ही गोरख धंधा है, उनमें गोल गोल ही घूमकर निराकार में ही जाया जाता है। मूल कड़ी पाए बिना तोलो देखीता ही अंध। जब तक अक्षरातीत पूर्ण पारब्रह्म का जागृत बुद्धि का ज्ञान ना आए, तब तक कोई भी उस मूल मायनों को समझ नहीं पाता है। तब तक उन शास्त्रों को पढ़ते हुए, देखते हुए, उसके ऊपर चलते हुए भी वो अंधे के समान ही होता है। ऐसा तो कोई ना मिला जो दोनों पार प्रकाश मगन, पिया के प्रेम में और उधर भी उजास। तो इंद्रावती जी कह रही है मुझे आज दिन तक ऐसा कोई भी नहीं मिला जिसका दोनों तरफ बात हो, यानी कि वो प्रीतम के प्रेम में भी मगन हो और वो ब्रह्मांड की बात भी हमें सत्य करके दिखाए। जो कोई ऐसा मिले तो देवे सब सुख, शब्दे सब समझावई कहे वतन के बिद। यदि ऐसा कोई सद्गुरु मुझे मिल जाए जो दोनों तरफ की बात मुझे बताए, अखंड अक्षरातीत की
कि धाम वतन की बात बताए, उनसे प्रेम की बात बताए और ये ब्रह्मांड कैसे बना और इसको कैसे पार किया जाए इसकी भी बात बनाए। यदि ऐसा कोई आए तो वो अपने शब्दों से सब प्रकाश कर दे, वो द्वैत को भी समझा दे और अद्वैत को भी समझा दे, कहीं वतन की बिन वो सब समझा सकता है। कड़ी बतावे मूल की, शास्त्र निकाले वल, तोड़ कसम सब कह वही जो है सदा न चल। ऐसा कोई आए तो वो कड़ी बतावे मूल की, उस मूल परम धाम से कैसे नाता जोड़ा जाए उस कड़ी को वो बता देगा। शास्त्र निकाले वर, और शास्त्रों में जो ज्ञान है उसके वल को खत्म करके उसमें जो मूल मायने हैं उन तक पहुंचा देगा। ठौर खसम सब कहवई, और वो परम धाम की में धनी के रहने के स्थान को भी बता देगा जो है सदा नचल, जो हमेशा अखंड परम धाम है। आप उलखावे आप में आप पुरावे साख, आत्म को परात्मा नजरों आवे साक्षात। आप उलखावे आप में, वो स्वयं अपनी भी पहचान करा देगा, वो अखंड की बातें किस आधार पर कह रहा है और कैसे कह रहा है, इस प्रकार वो अपनी भी पहचान कराएगा कि उसके अंदर भी पूर्ण पारब्रह्म परमात्मा आकर सारी द्वैत की और अद्वैत की बात करके बता रहे हैं, तो वो अपनी भी पहचान कराएगा। आप पुरावे साहब, और अपनी गवाहियां भी देगा। आत्म को परात्म नजरों आवे साक्षात, तब आत्म को परात्म यानी कि हमारी मूल परात्म या परमात्मा के संबंध में हमें सब कुछ साक्षात नजर आने लग जाएगा। यदि ऐसा कोई सद्गुरु हमें मिले जो द्वैत और अद्वैत दोनों को दिखाए, अपनी गवाही दे, अपने पहचान कराए कि मैं परमात्मा का रूप धारण करके आया हूं और मेरे अंदर परमात्मा बैठकर ही ये सारा द्वैत और अद्वैत की बात बता रहे हैं। और शब्द भी है सही, पिया करसी पर्दा दूर, सब मिल कदमों आपसी तब हम पिया हजूर। वो कह रहे हैं और भी बहुत से शब्द हैं इन शास्त्रों में जिनसे ये प्रीतम और हमारे बीच हमें पता लगता है कि एक दिन अक्षरातीत पूर्ण पारब्रह्म इस धरती पर आकर अपने और हमारे बीच के इस परामोशी के पर्दे को स्वयं ही खत्म करेंगे, क्योंकि उन्होंने ही वादा किया है कि वही जगाने के लिए आएंगे। तो इंद्रावती अपने स्वरूप की पहचान यहाँ पर कराते हुए बार बार कह रही है, या श्यामा महारानी अपने स्वरूप की पहचान कराकर बार बार ये कह रही है कि स्वयं अक्षरातीत जो आने की बात लिखी है वो पूरी हो गई है, क्योंकि वो इस तन में आकर जो है शर द्वैत और अद्वैत की बात बता रहे हैं, जिनके लिए कह रहे हैं कि ऐसा सतगुरु मिल जाए जो द्वैत अद्वैत दोनों की पहचान कराए, उससे हम परमधाम की सारी कड़ियों को खोल सकते हैं। तो कह रहे और शब्द भी है सही, पिया करसी पर्दा दूर। उन शास्त्रों में ये शब्द निर्णायक रूप में कहे गए हैं कि अक्षरातीत पूर्ण पारब्रह्म 28वें कलयुग में आएंगे और वो आकर अपनी ब्रह्म प्रियाओं को जगाएंगे और उनके और आत्माओं के बीच में जो फरामोशी का पर्दा है उस पर्दे को वो खुद ही आकर दूर करेंगे। सब मिल कदमों आपसी तब हम पिया हजूर, और वो 7वें दिन की लीला होगी जब सभी जो है पूरा ब्रह्मांड जो है अक्षरातीत पूर्ण पारब्रह्म की पहचान कर लेगा और उनके कदमों में आएगा, और हम पिया हजूर और हम अपने मूलतन परात्म में उस समय जागृत हो जाएंगे। आगम की बानी कहे पिया आवेंगे तहकीक, तिन आशा मेरी बनी पूर्ण आई प्रतीत। इंद्रावती जी कह रही हैं आगे की सभी वाणियों में ऐसा कहा गया है कि पिया आवेंगे एक तहको कि अक्षरातीत पूर्ण पारब्रह्म 28वें कलयुग में इस दुनिया में आएंगे। आगम की बानी कहे पिया आवेंगे तहकीक, तिन आशा मेरी बनी पूर्ण आई प्रतीत। इंद्रावती जी कह रही है इन्हीं शब्दों से हमारी आत्मा को ढांढस मिलता है, हमारी आशा बनती है कि प्रीतम आएंगे, मुझसे मिलन करेंगे, प्रीतम आएंगे और सारी कड़ियों को खोलेंगे, प्रीतम आएंगे हमारे और अपने बीच का फरामोशी का पर्दा हटा देंगे। तिन आशा मेरी बंदी पूर्ण आई प्रतीत, मेरी आशा बन गई कि प्रीतम मुझे ले जाने के लिए जरूर आएंगे। मंचित बुद्ध दृढ़ किया पिया न करे निराश, महामत नीचे कई होसी दुल्हे सो विलास। इंद्रावती इन सारे प्रकरणों में कभी इंद्रावती जो है श्यामा मनानी बनकर बोल रही, कभी इंद्रावती राज्य बनकर बोल रही है और अपनी पहचान करा रही है, कभी वो आत्म बनकर इंद्रावती की आत्म बनकर कह रही है कि मेरे मुझे उन वाणियों से पता चला है कि अक्षरातीत पूर्ण पारब्रह्म मुझे लेने के लिए आने वाले हैं, तो निश्चय ही मेरा उनसे विलास हो जाएगा। तो सुंदर साथ जी वो 3 तरह से, कभी वो राज्य बनती हैं, कभी वो श्यामा महारानी बनती है और कभी वो रूह बनकर अपनी बात को कहती हैं। तो इस तरह से वो कह रहे हैं कि प्रीतम मुझे निराश नहीं करेंगे। मंचित बुद्ध दृढ़ किया पिया न करे निराश, महामत नहचे कहे होती दुल्हे सो विलास। तो अपने मन चित बुद्धि में मैंने ये दृढ़ कर लिया कि पिया मुझे निराश करने वाले नहीं हैं। महामती कहती है निश्चय ही होसी दुल्हे सो विलास, प्रीतम से मेरा विलास हो ही जाएगा, क्योंकि सारी वाणियां ये कहती हैं कि वो आएंगे और फरामोशी का पर्दा हटाएंगे। तो मुझे मालूम है कि वो आएंगे तो मैं उन पर निछावर हो जाऊंगी और मैं उनके साथ विलास करूंगी। अगले प्रकरण पे चलते हैं, विरह तामस का प्रकरण, राग सिंगूड़ो कड़खा।
इस प्रकरण में ये 8 चौपाइयों का प्रकरण है, लेकिन इसमें विरह को दर्शाया गया है कि कैसे विरह से जो है मिलन होता है राज्य मरा से। वैसे तो अगर इसको देखें तो ये 2 तरह से बात आती है कि ये प्रकरण तब उतरा था जब शिवजी साहिब जी अनूप शहर की तरफ जा रहे थे। बिलाल दास भाई और गोवर्धन भाई जब मुल्ला के पास जाते हैं और मुल्ला उनको जो है कुरान में अक्षति पूर्ण पारब्रह्म के आने की बात कहते हैं, तो दोनों में झगड़ा हो जाता है, क्योंकि गोवर्धन भाई कहते हैं ये तो हमें जीते जी हमारे धड़ से सिर को अलग कर देंगे, लेकिन लाल दास जी उसमें दृढ़ता पूर्वक इनको गवाहियां मानते हैं। दोनों में झगड़ा हो जाता है और जब शिवजी साहिब जी के पास आकर दोनों अपनी बातें बताते हैं तो शिवजी साहिब जी को एकदम से जोश आ जाता है और वो उस जोश में जो है सारे काम को बंद कर देते हैं, सबको कुछ ना कुछ बांट देते हैं। गोवर्धन भाई जी को कहीं भेज देते हैं, मुकुंद भाई जी को कहीं भेज देते हैं और लाल दास जी को जो है वो सारा लिखने का कागज दे देते हैं। इस प्रकार से स्वयं अनूप शहर जाते हैं। रास्ते में उनको और भी जोश आ जाता है और वहां पर जो है उनका धीरे-धीरे वाणी उतरना शुरू होती है। तो ये उस समय का प्रकरण भी दर्शाया गया है कि ये प्रकरण अनूप शहर जाते समय इस तरह से उतरा है। लेकिन सुंदर साथ जी किसी-किसी जगह पे इस प्रकरण को हफ्सा के ऊपर भी घटाया गया है कि हफ्सा में जब इंद्रावती इतना विरह कर लेती है, विरह तामस का प्रकरण की मतलब इतना विरह करती हैं कि राज्य उनको दर्शन देते हैं। जब जो चौपाई है, जब साँस भी छोड़ियो संग तब तुम पर्दा टाल के दियो मोहे अपनो अंग। तो ये वाली चौपाई के आधार पर इस विरह तामस का यानी कि इतना विरह कर लिया, इतना तामस का विरह कर लिया कि धनी को उनको दर्शन नहीं देने पड़े। ये विरह इतना अंतिम समय पे पहुँच गया कि या तो तू नहीं या मैं नहीं। तो ऐसे में इंद्रावती ने अपने साँस भी छोड़ दिए, तब धनी ने उनको दर्शन देकर उनको फिर से इस तन में जागृत किया। तो ये उस समय का भी विरह तामस घटाते हैं। लेकिन उस समय का भी विरह तामस किसी जगह पे आता है, क्योंकि सुंदर साथ में धुंधली देखते हैं, तो वो कहते हैं कि ऐसे सुंदर साथ में मुझे क्या यकीन, इनके आधार पर मैं जागनी करने निकला था, मेरे तो सुंदर साथ में ही आपस में विचार नहीं मिलते और इनके बीच में फूट है। तो उनको बहुत विरह चढ़ता है उस समय। विरह का तामस जो चढ़ जाता है, इसको कहते हैं विरह का तामस, यानी कि इतना अधिक विरह हो जाना, इतना अधिक विरह और जोश आ जाना कि सब कुछ छोड़ देना। तो सुंदर साथ जी, ये कहीं पे भी हो, हमें लेना है हमारे भाव पे, आज पे, कि ये विरह का तामस हमें क्या कह रहा है, कि राज्य के दर्शन किस तरह से होते हैं। मैं चाहत न स्वात इन भांत, अजो आउद अंग चले, इन नैनो दोनों नेक न आवे नीर, दरद देहा जरद गरद रद करे, मैं क्यों धरूं धीर अस्थिर शरीर। सुंदर साची बहुत घनी घनी चौपाइयां हैं, यानी कि एक एक खंड में बहुत बहुत सारे शब्द हैं, जिनमें एक एक शब्द में पूरा पूरा सार है। तो बहुत ध्यान से इन चौपाइयों को पढ़ेंगे तो उनका भाव इन्हीं चौपाइयों में ही बिल्कुल क्लियर हो जाता है। मैं चाहत न स्वात इन भांत, इंद्रावती जी क्या कह रही है, मैं अब शांति से नहीं बैठ सकती, मैं इस तरह से कब तक शांति धारण किए रहूं कि हे प्रियतम तुम मुझे दर्शन ही ना दो। मैं आज के हिसाब से घटाकर इन चौपाइयों को ले रही हूँ, अपने ऊपर घटाकर ले रही हूँ। इंद्रावती ने कैसे स्वयं की जागने के लिए इन चौपाइयों को बोला, मैं उस भाव से इसका अर्थ कर रही हूँ। मैं चाहत न स्वात इन भात, हम सभी जो है रोज बातें करते हैं मंथन में कि राज्य दर्शन नहीं देते हैं, राज्य दर्शन नहीं देते। तो ये जब जिस किसी को इतना विरह आ जाता है तो वो कहता है कि अब मैं शांति से कैसे बैठूं, मैं चाहत न स्वात इन भात, मैं इस तरह की शांति नहीं चाहता कि मैं वाणी मंथन करते चले जाऊं, लोगों को सुनाते चली जाऊं और फिर भी आप मुझे दर्शन ना दें। मैं इस तरह की शांति नहीं चाहती। इंद्रावती की आत्मा कह रही है, मैं अब इस तरह की शांति नहीं चाहती कि मैं अब बस सिर्फ यही करती रहूं और आपके दर्शन मुझे ना मिले। मैं चाहत न स्वात इन बात, मैं इस तरह की शांति नहीं चाहती। अजू आउद अंग चले, इन नैनो दोनों नेक ना आवे नीर। अजू आउद अंग चले, मेरे सारे जो है आउद, आउद किसको कहते हैं, शस्त्रों को कहते हैं। जिन जिन शस्त्रों के माध्यम से हम ये प्रेम की, हम ये निराकार को पार करने की लड़ाई करते हैं, जिन शस्त्रों के माध्यम से हम प्रेम की लड़ाई करते हैं, कि अब वो कह रहे हैं आपके प्रेम को पाने के लिए जितने भी आयुध होते हैं, समर्पण है, प्रेम है, त्याग है, माया छोड़ने का भाव है, ये सारे आयुध मेरे पास है, मेरे अंगों में है। मेरे अंग इन सबको न्यौछावर करने के लिए, आपके ऊपर समर्पण करने के लिए एकदम तैयार है। मेरे सारे आयुध मेरे पास हैं, मेरे सारे अंग चल रहे हैं, अभी जीवंत है आपके ऊपर समर्पण करने के लिए। इन नैनो दोनों नेक ना आवे नीर,
और मैं विरह में इतना आगे पहुंच गई हूँ, इंद्रावती जी कह रही है, मैं इतने विरह में पहुंच गई हूँ कि मेरे दोनों आंखों के सारे आंसू भी सूख गए हैं, मेरे अंदर का जल सूख गया है। मैं अब और आंसू नहीं बहा सकती इस बात के लिए कि आप मुझे दर्शन दो, आप मुझे दर्शन दो। मैं सारे अंगों से समर्पण करने के लिए पूरी तरह से तैयार हूँ, मैंने समर्पण कर भी दिया है। दोनों आंखों से मेरे जल तक नहीं निकल रहा, मेरा इतना भी अंदर जल सूख गया है। मैं इस तरह की शांति नहीं चाहती अब। दर्द देहा जरद गरद रद करे, मैं क्यों धरूं धीर अस्थिर शरीर। मेरा देह जो है वो आपके प्रेम के दर्द में, आपके विरह के दर्द में तड़प रही है। जरद गरद रद करे, क्या कह रहे हैं एक एक शब्द में। दर्द देहा मतलब देह जो है मेरी दर्द में है। किस दर्द में है? आपके विरह के दर्द में है। जरद गरद, गरद कहते हैं धूल को, गर्दा मतलब धूल के समान मेरा शरीर जो है धूल के समान हो गया है। मैंने समर्पण करके स्वयं को धूल के समान कर लिया है और मैं इतनी पीली पड़ चुकी हूँ। जरद मतलब पीला हो जाना। मैं आपके प्रेम के विरह में जो है इतनी पीली पड़ चुकी हूँ। रद्द करे, मैंने अपने आप को धूल के समान रद्द कर दिया है समर्पण करके। मैं क्यों धरूं धीर अस्थिर शरीर। ये जो मेरा शरीर है वो मिटने वाला है और इस मिटने वाले शरीर पे मैं ज्यादा देर तक विश्वास नहीं कर सकती और मैं आप इसलिए मैं अधीर हो रही हूँ। मेरे अंदर अब धैर्य नहीं है। मैं इस तरह का स्वाद अब नहीं चाहती। मैं इस तरह से शांति धर के नहीं बैठ सकती कि तुम मुझे दर्शन ना दो। क्यों? तुम्हें मुझे दर्शन देना ही होगा। मैं अब और ज्यादा धैर्य धारण नहीं कर सकती। मैं क्यों धरूं मैं क्यों धरूं धीर। मैं कैसे धैर्य को धारण करूं इस अस्थिर शरीर के साथ जो कभी भी मिट जाएगा, जो कभी भी छूट जाएगा। तो मैं इसके हर सांस पे मुझे यकीन नहीं है कि अगली सांस रहेगी या नहीं रहेगी। इसलिए मैंने पूर्ण समर्पण करके खुद को जो है धूल के समान बना दिया है, खुद को पीला कर लिया है। तुम्हारे विरह के दर्द में मैं तड़प रही हूँ। हे प्रियतम, मेरे नयनों से नीर भी नहीं आ रहा है। मेरे सभी अंग समर्पण कर चुके हैं और मैं शांति नहीं धारण कर रही हूँ। अब तुम आओ और मुझे दर्शन दो। कठिन निपट विकट घाटी प्रेम की, त्रंबक बंको सूरों किनो न आगमाए। धार तलवार पर सचर सिंगार कर, सामी अंग सांगा रोम रोम भराए। मुझे मालूम है, इंद्रावती जी कह रही है कि प्रेम की जो घाटी होती है वो बहुत ही कठिन होती है। सुंदर साथ जी, घाटी किसको कहते हैं? पहाड़ों के नीचे जो स्थान होता है उसको घाटी कहते हैं। वो बहुत ही मनोरम होती है, प्रेम भरी होती है, वहां का वातावरण बहुत सुंदर होता है। लेकिन दुनिया में भी जितनी भी घाटियां हैं उन तक पहुंचने का रास्ता बहुत ही विकट होता है, बहुत कठिन होता है, घुमावदार होता है। और इधर भी खाई होती है, इस तरफ पहाड़ होता है। आप देखिए किसी हिल स्टेशन पे जाएं तो एक तरफ खाई होती है, दूसरी तरफ ऊंचे ऊंचे पहाड़ होते हैं। गाड़ी वाले को गाड़ी बहुत सावधानी से चलानी पड़ती है कि अगर वहां पर जागृत ना रहे, एक पल के भी लिए अगर कोई भी गलती हो जाए तो खाई में गाड़ी जा सकती है, तो मौत का डर बना रहता है। तो उसी की उपमा देते हुए यहाँ पर इंद्रावती जी कह रही है कठिन निपट विकट घाटी प्रेम की। मुझे मालूम है जो प्रेम की घाटी है, आपके प्रेम की घाटी तक पहुंचने के लिए रास्ता बहुत कठिन है। त्रंबक बंको सूरों किने ना आगवाए, कितने भी सूरवीर हों वो इस रास्ते पर कितने भी नैनों को साधते हुए चलें तो भी वो जो है इस घाटी तक पहुंचने में असमर्थ हो जाते हैं। त्रंबक बंको सूरों किने नागमाए मतलब कितने भी शूरवीर हों जो अपने तीनों तरफ से अपने औजारों को साध भी लें तो भी वो इस पर आगे बढ़ने में मुश्किल उनको होती है। धार तलवार पर सचर सिंगार कर, सामी अंग सांगा रोम रोम भराए। मुझे मालूम है इस पर चलना एक तलवार की धार पर चलना जैसा होता है। तलवार की धार मतलब अगर आपको एक तेज तलवार के ऊपर पैर रखना पड़े तो वो तुरंत ही कट जाएगा। तो वो कह रहे हैं आपकी प्रेम रूपी घाटी तक पहुंचने के लिए मुझे मालूम है रास्ता बहुत कठिन है, उसमें बड़े बड़े शूरवीर भी नहीं चल पाते हैं। ऐसी तलवार की धार जैसी रास्ते पर चलने के पर सचर श्रृंगार कर, मैं अपने प्रेम और समर्पण का पूर्ण श्रृंगार करके ऐसी तलवार